हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल की डाउट क्लास। 7.2 एक्सरसाइज में बच्चों के कुछ डाउट हैं, आइए देखते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला डाउट लिखिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, आइए देखते हैं कैसे करना बच्चों। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 10x dx, ठीक है। 1/1 माइनस 10x dx। देखिए इसको कैसे करेंगे। 10x की या cot x की या कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिख जाए तो सबसे पहला काम करिए, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, सो i इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे बन जाएगा 1/1 माइनस 10 को लिख सकता हूँ क्या, साइन x अपॉन कॉस x। ओके, और यहाँ पे dx तो चलेगा ही। सो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dx रहेगा। अब देखिए एलसीएम आएगा तो cos x पलट के सबसे ऊपर आएगा और यहाँ पे बन जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक है ना। ये चार क्वेश्चन है, बिल्कुल एक ही टाइप से होते हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं चार क्वेश्चन को लिख देता हूँ, चाहे वो 1/1 प्लस माइनस 10x हो या 1/1 प्लस माइनस cot x हो या cot x माइनस 1 हो और 10x माइनस 1 है। cot x 1/cot x माइनस 1 और 1/10x माइनस 1। ये चार क्वेश्चन बेटा ये एक ही टाइप के होंगे, आप नोट कर लो इसको, है ना। ये बिल्कुल एक टाइप से होंगे और कई बार हो सकता है आपको सीधे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने को दिया जाए, cos x अपॉन sin x माइनस cos x। यहाँ से ना दे करके सीधे ये दे दे, मतलब एक स्टेप आगे से। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर करना है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो ये चारों क्वेश्चन होमवर्क बना लो, बल्कि चार नहीं है, चार तो इसमें हो गए, 4 और 2 6 क्वेश्चन हो गए। एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो दो एक में आ गए, दो अलग से हैं तो 6 क्वेश्चन हो गए। कहाँ पे cot x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस cot x लिखो, बात तो बराबर है ना। तो प्लस में तो आगे पीछे चलता है, माइनस में लफड़ा होता है। हाँ, उसमें तो आ गया प्लस वाला। हाँ, तो देखिए कैसे करेंगे इसको बच्चों। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 2 का डिवाइड कर दो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया ऊपर 2 cos x और यहाँ पर क्या बन गया cos x माइनस sin x। क्लियर ना। अच्छा, 2 cos x को क्या आप cos x नहीं, बंद करो, cos x प्लस cos x नहीं लिख सकते हो, बेशक लिख सकते हो। तो 2 cos x को अपन ने लिखा cos x प्लस cos x dx, चलने दो, बोलो यस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नीचे क्या है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। हाँ, माइनस sin x है तो माइनस cos x होगा, है ना। तो अपन को कुछ चाहिए ऐसी चीज, तो 1/2 नीचे है cos x माइनस sin x, ऊपर मैंने क्या किया cos x किया और माइनस का sin x कर दिया, और ये है प्लस का cos x और प्लस का sin x। क्या किया मैंने, एक sin x ऐड किया, एक sin x सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना जी। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और माइनस cos x। मुझे चाहिए माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और क्या होता है sin x का cos x। तो एक बार डिफरेंशिएशन लिख लो, तो क्या चाहिए मुझे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और माइनस sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x। बेटा मुझे ऊपर ये बनाना है, मुझे ऊपर ये बनाना है। ओके, देखो बड़े प्यार से बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके नीचे क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, देखना बेटा, cos x माइनस sin x के अपॉन में cos x माइनस sin x, बोलो हाँ। इसके नीचे ये आ गया प्लस cos x प्लस sin x के अपॉन में cos x माइनस sin x, और होल में dx है, पूरे के बाद में क्या लगा हुआ है dx। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 तो पहले से ही बाहर था, तो 1/2 ब्रैकेट में क्या बच गया, इसका ब्रैकेट लगा लो बड़ा सा, तो कुल मिला के 1 dx
प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बोलो यस। और ऊपर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डीएक्स, बोलो यस। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स। तो माइनस साइन दोनों से कॉमन आ रहा है, तो चिंता की बात नहीं है, समझ गए ना। ये देखो माइनस साइन दोनों से कॉमन आ रहा है। तो अगर आपको यहीं पर जल्दी पड़ी है तो एक काम करिए, इस प्लस को माइनस इंटू माइनस में बदल दीजिए, और प्लस को लिखते हैं माइनस इंटू माइनस, और एक माइनस बाहर रख दीजिए और एक माइनस दोनों को अंदर दे दीजिए, तो डायरेक्टली dt बन जाएगा। और ना भी बनाना तो कोई टेंशन नहीं, अगले स्टेप में वैसे भी बनेगा। चलिए तो क्या हो गया ये 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए, यदि मैं इसको t मानूंगा तो ऊपर वाला जो मेरे पास sin x dx है ये बनेगा मेरे पास माइनस dt, बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लो भाई। क्योंकि इसको आपने डिफरेंशिएट करोगे, करके देखो, t इक्वल टू आपने माना cos x माइनस साइन एक्स, तो डिफरेंशिएट करो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो गया cos x इक्वल्स टू कितना dt बाई dx। अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हो तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा प्लस, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स क्या बनेगा माइनस का डी टी, वो माइनस इधर ले आए तो माइनस डी टी बाई टी। तो बेटा कितना आ गया ये 1/2, ब्रैकेट में तो एक्स है, माइनस बाहर, और 1/t का क्या हो जाएगा लॉग टी, बोलो हाँ। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही थी ना, नहीं ये नहीं थी, cos x माइनस साइन एक्स थी, है ना। तो t की वैल्यू तो 1/2 ब्रैकेट में x माइनस लॉग होल मॉड लगा करके क्या cos x माइनस साइन एक्स प्लस कितना c, क्लियर, बन जाएगा ना। c को बाहर कर दो, चलो तो नोट कर लो, ये क्वेश्चन है, इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 34 डाउट है आपका। क्या दिया 34, √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का dx। लिख लीजिए क्वेश्चन, √10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू √10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। बेटा क्या करो कि इसमें आप cos x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसमें लिख लो RBE, रीड बिफोर एग्जाम। ये हल्का सा कहीं ना कहीं इसको मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती है कि कैसे करेंगे। तो इसमें करना क्या बेटा आपको, इसमें करना ये है कि सीधी सीधी बात है, यहाँ पे एक cos x का आपने नीचे डिवाइड किया और एक cos x का ऊपर क्या कर दिया मल्टीप्लाई, बोलो आया समझ में, डिनोमिनेटर में ही cos x का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बेटा होगा क्या, ये cos x क्या हो गया cos स्क्वायर x, और ये sin x अपॉन cos x क्या बन गया 10x। तो नीचे ये sin और cos की जोड़ी में क्या लिख सकता हूँ बेटा 10x, बोलो हाँ। और ये इंटू cos x क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x, और ये क्या हो गया रूट ऑफ 10x, ये तो पहले से था, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, बोलो यस। अब देखो बच्चों √10x है, अब ये cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, हाँ सेक स्क्वायर एक्स बनेगा ना, cos स्क्वायर एक्स ऊपर जा करके सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और ऊपर है √10x और नीचे है √10x, तो एक 10x कट जाएगा, तो √10x बचेगा कि नहीं बचेगा, तुम्हें नहीं आया समझ में। अरे एक √x ऊपर है और नीचे x है, तो क्या मैं x को 2 बार √x नहीं लिख सकता, तो कैंसिल होकर के √10x बचेगा, यहाँ dx, बोलो हाँ। अब इसको t मान लो तो ये dt है, हो गई सिंपल ना। लेट 10x इक्वल टू t, क्या ले लिया बेटा 10x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो dt बाई dx, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, dt बाई dx, 10x का डिफरेंशिएशन कितना सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स और dx क्या बन गया dt, तो ये जो पार्टी इसकी जगह क्या बैठेगा dt अपॉन √t, तो ऊपर बन गया dt और नीचे बन जाएगा रूट के अंदर t, रूट के अंदर t को ऊपर जाके लिखूंगा t की पावर -1/2 dt, बोलो यस और नो, क्योंकि √t मतलब t की पावर 1/2 ऊपर पलटी मारेगा तो t की पावर -1/2 dt। अब तो इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस सगुन का माल c
टी की पावर होल 1/2 और यहाँ पे कितना 1/2, 2 पलटी मार ऊपर आ गया, आगे 1/2 था ना, पलटी मार के ऊपर, और टी आंसर 2, टी का रूट मतलब रूट, और टी क्या मान रखा था 10x प्लस सी। चलो सही है, आंसर रूट 10x प्लस सी। कर लो एक बार इसको, डालिए फॉर्मेट नंबर 7। फॉर्मेट नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शंस। बच्चों आपके पास कुछ फंक्शन मैं बता रहा हूं आपको, जैसे पहला है 1/x² माइनस a² dx। आपको इनको करने के लिए या तो पार्शियल फ्रैक्शन या लॉगरिदम का यूज करना पड़ता है, मगर उतना आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको डायरेक्टली इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे ये फॉर्मूला बनेगा 1/2a log ऑफ x माइनस a/x प्लस a, पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला प्लस सी लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा हूँ, सब में प्लस सी लगा लेना। ऐसे दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला नोट कीजिए। दूसरा फॉर्मूला है dx/ax² माइनस x² का इंटीग्रेशन डायरेक्टली 1/2a log ऑफ a प्लस x/a माइनस x। यस। थर्ड फॉर्मूला 1/x² प्लस a² का dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। फोर्थ dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। इसी का मिलता जुलता फिफ्थ वाला dx बाई अंडर रूट x² माइनस a² लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। ये फॉर्मूला। सिक्स फॉर्मूला क्या बनेगा? सिक्स फॉर्मूला dx अपॉन a² माइनस x² बन गया, ये बनेगा dx अपॉन dx बाई अंडर रूट a² माइनस x² इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। बच्चों इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा या इस फॉर्मेट में कन्वर्टेबल, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होने योग्य यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप से करेंगे। पहले ये 6 फॉर्मूले लिख लीजिए, 3 और लिखा रहा हूँ। हाँ सब इंटीग्रेशन के हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ जो टाइप लिखा है था सम पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर स्क्वायरिक फंक्शन, ये सारे के सारे स्क्वायरिक हैं, देख लो पावर 2 है सब में। तो ये स्क्वायरिक फॉर्म के सारे फंक्शन हैं। ओके 6 लिख लीजिए फटाफट, फिर 3 और हैं। नेक्स्ट लिखिए फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर न्यूमरेटर में x² माइनस a² का dx। ओके तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² इक्वल टू x/2 अंडर रूट x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग ऑफ, यही वाला पार्ट, x लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। ये दूसरा, अगर x² प्लस a² है dx का तो क्या बनेगा? x² प्लस a², x/2 अंडर रूट x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। ये फॉर्मूला। लास्ट a² माइनस x² का फॉर्मूला dx x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, इनवर्स x अपॉन a प्लस c सब में लगा लीजिएगा। तो ये 9 फॉर्मूले हैं, 9 फॉर्मूले, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, आपको ये याद करने हैं। देखिए आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए इस टाइप का, आप उसको आराम से, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा आप कैसे लिख पाओगे? रूट के अंदर है, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर है तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ऐसे ही तो लिख पाओगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आपको बनती है।
तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहला टर्म तो एक्स का हो जाएगा, दूसरा टर्म जो आता रहे कांस्टेंट है। ज़्यादा अच्छा तब समझ में आएगा जब अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे मेरी ये बात। तो आइए इसके न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही सिंपल। और आपको केवल कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहिए, बस आना चाहिए। अच्छा, सब फॉर्मूलों में आपने कॉमन चीज देखी है, सब में एक्स अकेला है, एक्स का कोफिशिएंट सब में 1 है। तो नंबर 1 इस फॉर्मूले को लगाने की शर्त है कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक्स का कोफिशिएंट है तो 1 दिया हो, नहीं दिया हो तो 1 बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें एग्जाम्पल का एनसीईआरटी में, पेज नंबर 311 पे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। दो क्वेश्चन शुरुआत के कराए देता हूं। पहला क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्या फॉर्मेट बन रही है? एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है भाई, 16 तो है 4 का होल स्क्वायर। अब मैं कहता हूं अगर ना भी बनता बच्चों, यहां पर आता 3 आता मान लो, तो 3 को √3 का होल स्क्वायर तो लिख सकते थे, समझ गए ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो बनना ही है, कांस्टेंट तो स्क्वायर मिलेगा ही तुम्हें, है ना? नहीं होगा तो रूट लगा के स्क्वायर करेंगे, तो वो तो बनना ही, तो इसकी चिंता की बात नहीं है। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब डायरेक्टली फॉर्मूला दिख गया, क्या होता है फॉर्मूला? dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dx का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस ए। बस हो गया, कर दो। तो 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है 4, तो 2 4 जा कितना 8, 2 4 जा 8 लॉग ऑफ x की जगह x ही बैठा है, x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास x ना होता, x प्लस 2 होता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टी रूल ले लेते आप। देखिए कैसे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में यदि होता है dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, थोड़ा और टफ कर दूं, माइनस 3। ओके, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, बोला इंटीग्रेट करो, ठीक है ना? √3 का होल स्क्वायर, समझ गया ना? अगर ये आपको इस सिंपल फॉर्म में नहीं दिखाई देता तो और मालूम कैसे दिखाई देता, और बुरे तरीके से आपको कैसा दिखाई देता? ये आपको ऐसा दिखाई देता, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3। ऐसा भी नहीं दिखाई देता तो आपको 4 और 3 7 करके दिखाई देता बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 ये आता, समझ गए? आएगा। यही मैं कह रहा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अब क्या करो, इसका होल स्क्वायर बनाओ। तो यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए क्यों ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करो, छोटी सी दिमागी जुगत लगा लो। सर जी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, मतलब सर पक्का ये 2x 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे 2 बनेगा, मतलब दिमाग लगाया तो सर ये पक्का रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये 3 बाद में बैठा दो। अब ये क्या बन गया यार, ये बन गया अपने पास x माइनस 3 का और 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 का होल स्क्वायर, है ना? हमारा फॉर्मूला जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। काश तुम x होते तो इसको t सपोज कर लो, क्योंकि x की पावर 1 है। तो लेट x माइनस 2 इक्वल टू कितना t, तो dt बाई dx इक्वल टू कितना हो गया 1, तो dx इक्वल टू कितना dt। ये तो मोह माया एक तरीके की। फाइनली आप dx की जगह dt ही पुट करते हो, तो ये जो बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये क्या बन जाएगा, ऊपर dt और नीचे t का स्क्वायर और प्लस क्या, एक मिनट, प्लस नहीं माइनस चल रहा था, वो माइनस चल रहा था, मुझे माइनस लेना था, चलो कोई नहीं, अब प्लस में कर लिया तो प्लस वाला करेंगे, कोई नहीं। तो टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ठीक ना? मुझे माइनस चलाना था बट क्वेश्चन अलग हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अलग हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 4 3 7 नो प्रॉब्लम। देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर पर, tan इनवर्स x अपॉन ए। होता है कि नहीं होता है, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो इसमें tan इनवर्स t बाई ए, देखो लिखा है नहीं लिखा, अरे भाई होता ही है, लिखा होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ना क्या लिखा हुआ आंसर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, हाँ वही 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, सॉरी। तो बेटा 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए की जगह क्या है √3, और यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x की जगह t है ना,
t बाई √3। देखिए बन गया। और वैल्यू पुट कर दीजिए t की, तो t की वैल्यू क्या है, x माइनस टू। तो आंसर आ गया 1/√3 tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन √3। समझ में आया ना? मतलब आड़ा तिरछा कैसा, रूट के अंदर रूट के बाहर कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर क्वाड्रेटिक है तो ले दे करके वो इन्हीं 9 फॉर्म में से एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म दी गई है वो इन्हीं 9 फॉर्म में से एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गई ना? एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगला वाला एग्जाम्पल, अंडर रूट है -2x + x², है ना? 2x - x²। चलो मैं कराता हूँ सॉल्व। ये रफ कर दिया। पहला वाला तो देखते ही बन रहा बच्चों, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में आते हैं ऐसे क्वेश्चन सरल सरल वाले 1 मार्क्स में। नेक्स्ट dx अपॉन इंटीग्रेशन है dx √2x - x², 1 अपॉन √2x - x² का यहाँ पे कर लिया dx। ये लो जी। ओके, देखो बच्चे ये हो गया। अब क्या करना है, रूट के अंदर है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले x का कोएफिशिएंट +1 बनाओ। यहाँ पे क्या है, -1 है। हाँ तो चलिए, तो इसको लिखते हैं। आप चाहें तो मैं इसको बिल्कुल अलग से ही सॉल्व कर लूँ, बिल्कुल इसको क्वाड्रेटिक बना दूं, है ना? तो आपके लिए मैं इसको अब साथ में लूंगा तो क्या लिखूंगा, बार बार मुझे dx अपॉन लिखना पड़ेगा। लिख ही देता हूं क्योंकि लिखना अच्छा रहता है। चलिए यही माइनस मैंने अंदर ही अंदर कॉमन लिया, बेटा क्या बन गया, x² - 2x। बोलो हाँ, x² - 2x। अब क्लास 10th में आ जाओ, x² - 2x को आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोला जाता रहा है, तो आप क्या नजर चलाते थे? आप कहते थे सर a - b है, मतलब x का लीनियर टर्म में माइनस है, मतलब पक्का a - b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस बनता था, सिंगल पावर टर्म में अगर प्लस होता तो प्लस बनता था, और अगर माइनस होता तो क्या बनता था, माइनस बनता था। ठीक है ना जी? तो अभी यहाँ पर अपने पास क्या है, प्लस है कि माइनस है? माइनस है। तो क्या बनेगा अपने पास बताइए, a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो संभालिए इसको, a की जगह कौन बैठा, x, a² - 2 a b कुछ नहीं है मतलब क्या, 1। अब कुछ नहीं का मतलब क्या होता, 1। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं का मतलब 1, प्लस माइनस में 0, तो कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब b की तलाश पूरी हो गई। बट फॉर्मूला बनाने के लिए +1 ऐड करना पड़ेगा और -1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस और नो, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। सर 1 - 1 सब्ट्रैक्ट क्यों किया, हिसाब बराबर करने के लिए। यस, यहाँ से यहाँ तक की पार्टी क्या बन गई, x - 1 का और -1। चलो रख दो भैया, आ जाओ dx अपॉन अंडर रूट, ये माइनस लगा करके उसकी जगह x - 1 का होल स्क्वायर, माइनस का कितना 1 रख दिया। अब माइनस खुलेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x वाला वेरिएबल पीछे चला जाएगा। तो ये बन गया dx अपॉन रूट के अंदर माइनस माइनस हो गया 1, और ये चला गया माइनस के पीछे। बोलो यस। ओके, 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना। अब अगला टर्म x - 1 को t ले लो, लीनियर पावर, तो a² - x² की फॉर्मेट रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर a² - x²। नहीं, साइन इनवर्स रूट के अंदर a² - x²। देखो जरा, हाँ साइन में आ जाएगा, सही है, √1 - x², सही है। चलिए देखिए, तो लेट x - 1 = t। बोलो यस। तो भैया यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो dt/dx = x का हो गया 1, तो dx पलटी मार के यहाँ आ गया, तो dx = कितना, dt। तो जहाँ पे dx है वहाँ पे क्या जमा दूं मैं, dt, और √1 - t का स्क्वायर, 1 - t का स्क्वायर, है ना? क्या 1/√1 - t²। तो 1 को लिख सकते, एक मिनट बेटा, एक मिनट देखो, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। काय को 10 होता ही नहीं है, गलत है। tan इनवर्स में होता है 1/1 + x², ये होता है tan इनवर्स x का। हाँ, अब देखिए d/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या हुआ करता है, 1/√1 - x²। तो यही तो बैठा हुआ है भाई, 1 - t² बोलो या 1² - t² बोलो, बात तो बराबर है। समझ गए ना? अच्छा, ये नहीं लगाना तो जो मैंने लिखाया वो लगा दो, dx अपॉन √a² - x²। क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन a है,
तो यहाँ पे फिलहाल क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह कौन बैठा, टी, अपॉन ए की जगह कौन है 1, तो वो आएगा साइन इनवर्स टी ही आएगा। पर्टिकुलर केस हो गया, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 होता तो 2 का स्क्वायर लेते, तो डायरेक्टली वैसे भी देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से साइन इनवर्स टी बनेगा, और वैसे भी लगाओगे तो साइन इनवर्स टी बनेगा। तो आंसर कितना आया भाई, साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, ठीक एक्स माइनस 1 प्लस सी। चेक कर लो बेटा, यही है आंसर क्या, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है ना।